तो बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 8.3 तक पहुंचे हैं। आज एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन होगा यही लास्ट होगा। ठीक है, 8.3 के बाद 8.4 नहीं है, क्योंकि न्यू पैटर्न एनसीईआरटी में 8.3 में ही कंप्लीट किया गया है। पहले कितना था, 8.4 तक था। ठीक है, तो एक इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट रूप से हटा दिया गया है। अब हम लोग 8.3 तक ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी का यूज हम लोग करने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे साइन ए को किस में बदलना है, कॉट ए के पद में बदलना है। किस में बदलना है, कॉट ए के पद में। तो कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं। साइन ए की जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं एक आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी होता है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्यों लिखे हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन का अपोजिट होता है ना कॉसेक, तो इसीलिए हम लोग कॉसेक का ही यहाँ पे यूज किए हैं। इस आइडेंटिटी से हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए। अगर ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसको हम स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आपको पता है कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए का वैल्यू क्या दे रखा है, कॉसेक ए का वैल्यू दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमको बोला है साइन ए को आप कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो 1 तो यहां रहेगा, कॉसेक की जगह पे हम इसको लिखने वाले हैं अंडर रूट। क्या लिखने वाले हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें यही बोला था कि साइन ए को आप बदल दीजिए कॉट ए में। देखिए साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया गया है। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे हमें पूछा है सेक ए। सेक ए को भी हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में। तो आप लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पे रोक के थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, ये जो टेन होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, टेन। तो हम टेन ए की जगह में हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, या फिर इसका हम होल स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे होल स्क्वायर ए, यानी ऐसे कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिखने वाले हैं 1 प्लस, और टेन की जगह पे लिखेंगे 1 बाई कॉट ए। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगा दिए। बात समझ में आ रहा है, देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसके नीचे अगर 1 मान के हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए मिलने वाला है, और यहाँ पे हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। एलसीएम लेंगे 1 का, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वही होने वाला है एज इट इज कॉट स्क्वायर ए, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतना आएगा। कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा एक बार में, और एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर आप हटा दीजिए, सेक ए को क्या करेंगे,
इधर जो है स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ध्यान में है, देखिए कॉट स्क्वायर ए ये तो रूट से बाहर आ सकता है, स्क्वायर ए का मतलब ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये रूट में रहेगा, अपॉन हो जाएगा कॉट ए। यानी फाइनली हम लोग सेक ए को भी कॉट के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। सबसे पहले साइन को व्यक्त किए, उसके बाद सेक को व्यक्त किए, और टेन हमारा यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं। ये सबसे आसान था क्योंकि टेन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं तो आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिटी का ज्ञान होगा क्योंकि हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 लगभग कंप्लीट किए हुए हैं, और कंप्लीट किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो आइडेंटिटी यूज किए हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये भी पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये भी पढ़े हैं, और टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए ये सब हम लोग सीखे हुए हैं। तो यहाँ उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, आप समझ गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में।